राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। बहुत बहुत स्वागत है आज आपके अपने चैनल पर राधे कृष्णा दासी पर। तो आज की वीडियो है हमारी एकादशी। तो आज 17 तारीख है, आज एकादशी है। तो एकादशी वाले दिन और आज कौन सी एकादशी है ये भी बताऊंगी इस वीडियो में, और आपको कौन से उपाय करने चाहिए वो भी बताऊंगी। इसमें आपको कथा भी मिलेगी और विधि विधान भी मिलेगा, और जो योग बनना है, जो सर्व सिद्धि योग बन रहे हैं आज के दिन, तो वो भी मिलेंगे आज के इस वीडियो में। और बहुत सारी जानकारी मिलेगी और छोटे छोटे उपाय भी मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो करना पूरी वॉच लास्ट तक, तो इसकी बिल्कुल नहीं करनी है। तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना गाइस, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, क्योंकि इसमें आपको पूजा की विधि विधान, पारण का टाइम, व्रत का क्या महत्व है, और आज आपको कौन से उपाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मिलेंगी देखने के लिए। और मैंने पूरे दिन आज एकादशी वाले दिन क्या क्या किया और कैसे की मैंने पूजा, तो वो भी मैं दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो जितना कुछ मुझसे कवर हो पाया है वो सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगी। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो पूरी वॉच करना लास्ट तक, बीच में स्किप मत करना। बहुत अच्छे अच्छे उपाय भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलो देर नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो। राधे राधे। तो हे गाइस, तो आज है देवशयनी एकादशी। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस देवशयनी एकादशी के साथ ही 4 महीनों तक चलने वाले चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है। और इसमें भगवान विष्णु जो है 4 महीने तक क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। भगवान विष्णु की योग निद्रा चले जाने के कारण षष्ठी का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के आरंभ होने पर सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य जो 4 महीने के लिए क्या हो जाते हैं, वर्जित हो जाते हैं। इसी वजह से देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा आराधना करने का विधि विधान है। देव तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि महत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सुबह उठी, नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले जो आपको काम करना होता है वो आपका यही होता है कि आपको जो है सबसे पहले जब भी आप उठेंगे, नहा लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपने आपके घर में जो भी विग्रह हैं उनको आप क्या करेंगे, चरण स्पर्श। अब यहाँ पर बता रही हूँ आपको कि देखिए, मैं इस तरीके की ड्रेस स्टिच कराई है कन्नों की। मतलब ये देखिए, कोई भी मतलब जो है पेड नहीं है ये, मतलब मैं पेड नहीं करती ये, वो अपनी सेवा देती हैं। ठीक है, हमारी एक बुटीक वाली हैं तो वो सेवा देती हैं इसको। तो उन्होंने ये ड्रेस वो हमेशा हमारे काशी पे हमारे लड्डू गोपाल के लिए विशेष रूप पे, बस मैं उनको कपड़ा देती हूँ, बाकी का जो ड्रेस का कैसे बनानी है, क्या बनानी है, वो स्वयं ही बनाती हैं अपने आप। ठीक है, मैं उनको कभी ये बताती नहीं हूँ। तो बहुत सुंदर सा तैयार करूँगी आज कन्नू किशोरी को, प्रयास करूँगी, मतलब ऐसा नहीं करी करूँगी। ठीक है, तो प्रयास करेंगे, बाकी तो वो स्वयं ही तैयार होते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं अपने लाला को धोती पहना रही हूँ यहाँ पर, और आप लोग देख ही रहे हैं हम ना क्या करते हैं कि जो भी मतलब इस तरीके के बिगड़े होते हैं तो उनको स्नान कराना देखिए ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम क्या करते हैं, उनको गंगा जल की छींटे दे देते हैं, या फिर आप गंगा जल में कपड़ा डिप करके उनको जो है साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और मैं तो देखो इसी तरीके से करती हूँ। ऐसे अपनी श्री जी भी हम जो है क्लीन कैसे करेंगे, श्री जी भी हमारी इसी तरीके से हम क्लीन करते हैं। और जब हम इस तरीके से सारी चीज़ें कर लें तो उसके बाद हम अपने पूरे मंदिर में बाकी जो आपके जो विग्रह मतलब जो निभा सकते हैं, जो हमारे पास और विग्रह हैं उनको, जैसे हमारे लड्डू गोपाल हैं, श्री जी हैं, तो वो हम उनको डेली नहलाते हैं। ठीक है, उनका स्नान कराते हैं। कहते हैं कि लड्डू गोपाल को स्नान कराने से सारे भगवानों का स्नान स्वयं ही हो जाता है। तो देखिए, ये इस तरीके से तैयार किया था मैंने अपने कान्हा किशोरी माधव को। तो सारे बच्चे प्रॉपर वे में तैयार हो चुके हैं यहाँ पर। तो मैंने मंदिर में सारे भगवान जी कुछ कल कुछ आज करे थे। अब हम करेंगे सबसे पहले, देखो ये चौकी मैंने बहुत आज ही सिंपल वे में लगाई है।
कुछ ज़्यादा नहीं किया है, बस वही कलश स्थापना, और कलश में मैंने कुछ कोई ख़ास नहीं डाला, वही डाला है एक सिक्का और गंगा जल, ठीक है, और लौंग, ठीक है, क्योंकि वो पानी हमें कहीं न कहीं पीना होता है जब हमारी पूजा खत्म हो जाती है पारण के बाद, ठीक है। तो मैं थोड़ा-सा पीती हूँ, आप क्या जैसे करते हो आप उस तरीके से करिए, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो मेरे पास सबसे पहले हमें आचमन करना होता है, संकल्प लेना होता है। जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो उसका संकल्प अवश्य ही हमें लेना चाहिए। तो मैंने भी ऐसे हाथों में हम संकल्प लेते हैं, पानी को लेके पुष्प ले सकते हैं, आप पुष्प से भी संकल्प ले सकते हैं, और उनको क्या करते हैं फिर भगवान के आगे हम अर्पित इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है, कि हे प्रभु, हम आज जो व्रत रख रहे हैं उसे पूर्ण करना आप, और उसे स्वीकार करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम मन में कामना करेंगे। बाकी को तो जो सूर्य देवता को हम जल चढ़ाते हैं तभी से हमारा व्रत जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर दीप प्रज्वलित करूंगी मैं। तो चौकी बहुत ही सिंपल थी। आज कुछ भी मैंने मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट कुछ भी नहीं किया है। तो जैसे हर बार लगाती हूँ वैसे ही, वरना मैं आप लोगों को चौकी लगाना मैंने कई वीडियो में बताया है, तो मैं नहीं समझती कि हर वीडियो में हर बार एकादशी की चौकी मैं आपको लगाना बताऊँ। तो सिंपल से सेम ही सी होती है, कुछ जो एकादशी होती हैं उनकी विशेष होती है, अदरवाइज़ सबकी तो चौकी सेम ही होती है। तो इसलिए मैं बार-बार नहीं बताती हूँ आप लोगों को। इसलिए तो यहाँ पे सबसे पहले काम, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो दीप ही हमें प्रज्वलित करना होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है और धूप बत्ती लगाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमें क्या करनी होती है, कथा, ठीक है। तो आज है देवशयनी एकादशी, तो देवशयनी एकादशी की मैं यहाँ पर कथा पढ़ूंगी और कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगी इसमें। तो फटाफट से हम धूप भी जला लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम अपनी कथा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आषाढ़ शुक्ला एकादशी की कथा क्या है। तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करेंगे। हाथों में पुष्प लेकर, आप पुष्प ले सकते हैं या फिर तिल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप तुलसी का पात्र भी ले सकते हैं, जो आपका मन हो आप वो लेकर, क्योंकि जो कथा पढ़ते हैं हम जो है तो वो उसमें हमें हाथों में पुष्प या कुछ जो भी तुलसी पात्र आपके पास है, पुष्प है या फिर आपके पास अ, जो भी चीज़ होती है आप उसको हाथ में ले सकते हैं। खाली हाथ हम कथा नहीं पढ़ते हैं। और सबसे पहले श्रीमन हरिमन नारायण नारायण का हम करते हैं जाप थोड़ी सी, उसके बाद हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपनी कथा। तो चलो मैं सुनाती हूँ आप लोगों को आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी की कथा, ठीक है। तो कथा देखिए इस प्रकार है कि इतनी कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का व्रत कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सुख को भोगता है। बहुत समय पहले सतयुग में बहुत धर्मात्मा राजा मंदाता हुए। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ दान पुण्य आदि शुभ कार्य बंद हो गए। प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ पे सवार होकर अपने कुल गुरु ऋषियों के शरण में जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़प कर मरी जा रही, कोई उपाय बताएं जिससे अकाल नष्ट हो जाए और प्रजा की रक्षा हो। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई। अगर वे पुनः अपने कर्तव्यों में लगे तो यह परेशानी दूर हो सकती है। आपको प्रजा को कर्तव्य के पालन की प्रेरणा देनी चाहिए। स्थान स्थान पर तालाब, कुएं, बावड़ी, नहरें आदि बनवाएं जिससे खेती पैदा हो सके। राजा ने ऋषियों की आज्ञा मानकर स्थान स्थान पर कुएं, तालाब, बावड़ी, नहरें आदि बनवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया जिससे अकाल नष्ट हो सके और प्रजा जो है सुखी हो सके। उसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावे और जब चतुर्मास बाद तुला राशि और सूर्य आवे तब उन्हें जगावे। मूर्ति का स्नान कराकर साफ आसन पर स्थापित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, दीप, निवेद, पंचामृत, पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा दान आदि देकर विदा करें। तो ये बहुत ही छोटी सी कथा है इनकी।
तो वो मैंने आप लोगों को सुना दी है। तो देखिए आषाढ़ की जो एकादशी होती है, क्योंकि भगवान हमारे 4 महीने के लिए निद्रा में जाते हैं, तो ये अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। क्योंकि देखिए अब जो है हमारे भगवान कब जगेंगे, कब जगते हैं, 4 महीने बाद जगते हैं, जिस दिन हम कहते हैं ना वो तुलसी विवाह होता है ना, तो देव शयनी होती है, एक होती है देव उठनी। तो देव उठते हैं ना, हम उठाते हैं ना, उठो देव जागो देव। तो जब अब हमारे जो देव हैं 4 महीने सोएंगे और उसके बाद 4 महीने बाद वो जागेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी कथा थी, वो मैंने आपको सुना दी। तो अब यहाँ पर मैं फटाफट से कर लेती हूँ आरती। तो मैं इस तरीके से आरती करूँगी यहाँ पर। तो आरती करने के बाद देखिए आरती का आपका यही नियम है कि आपको आज के दिन तो कपूर की आरती ज़रूर भगवान को देनी चाहिए। ठीक है, धूप-दीप तो आप देते ही देते हैं। देखिए ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो सभी लोगों को, मुझे तो लगता है कि वस्तुतः पता ही रहती हैं, तो इसमें बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। और ये वाली आरती है मेरे व्यूअर्स के लिए, जो मैं हमेशा लास्ट में देती ही देती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स को। तो ये आरती क्योंकि उन पर भी, उनका जीवन भी सुख समृद्धि में हो और उनके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां जो हैं भगवान हरि विष्णु के प्रभाव से कम हो। तो मैं फटाफट से यहाँ पे मंदिर में आ गई हूँ और आप लोगों को एक बार फिर से कराती हूँ अपने भगवान के श्रृंगार दर्शन, कन्नू किशोरी माधव के। तो पूजा पाठ अब हमारी हो चुकी है, तो यहाँ पर आप एक श्रृंगार दर्शन देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से मैंने कुछ श्रृंगार किया था यहाँ पे। हम इन वाले लड्डू गोपाल को भाई डेली नहलाते हैं, इनका जो है शयन भी होता है, ये डेली सोते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज के दिन अवश्य ही करनी है। और मैं आप लोगों के लिए आज बता रही हूँ कि आज जो है व्रत का पारण का टाइम भी आप एक बार नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गई है अब शाम। ठीक है, तो शाम हो गई थी, तो शाम में वही हमें चंदन का टीका देके हमें अपना जो माथा है वो खाली नहीं रखना होता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर में और मैं करूँगी आरती। तो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले करती हूँ आरती और उसके बाद बनाती हूँ मैं खाना। ठीक है, जो भोग का खाना है वो बाद में बनाती हूँ, क्योंकि हमें गीता भी पढ़नी होती है। आप गीता भी पढ़ सकते हैं, रामायण भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास भागवत हो, भागवत पढ़ लीजिए, या फिर जो भी आपके पुस मतलब जो भी आपकी किताब, जो भी आपके पास रिलीजियस बुक हो भगवान के लिए, तो आप वो पढ़ सकते हैं आज के दिन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने पूजा आरती कर ली है। यहाँ पर दीप वगैरह प्रज्वलित हो चुका है, तो भोग पूजा जो है आरती हो चुकी है, भोग नहीं लगा है, भोग अभी मैं बनाने जाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बस आरती कर ली है, अभी शाम की आरती हो चुकी है हमारी कंप्लीट। और यहाँ पर कन्नू किशोरी के चरणों को स्पर्श करके हम चलेंगे किचन में, जिससे कि हमें बना पाए हम कन्नू किशोरी के लिए भोग। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से किचन में यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर किचन में जा रही हूँ और किचन में जाते ही मैंने सबसे पहले क्या देखा कि मेरा फ्रिज खुला हुआ है। तो बच्चे हमेशा ऐसे ही करते हैं यार, तो उनको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। और गर्मी इतनी है ना कि गर्मी में बार बार मतलब काम करना ना सबसे ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो मतलब मेरा कुछ शाम में ऐसा कुछ खास खाने का मन हो नहीं रहा था, तो लेकिन थोड़ी बहुत तो देखिए भूख लगी जाती है। और यहाँ पे मैंने ये आलू पहले से ही उबाल के रखे हुए हैं। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैं किस तरीके से, ये मेरे पास गाय का घी है और तो इसको मैं थोड़ा-सा इसके अंदर डालूँगी। और मैं ना कभी ऐसा नहीं है करती हूँ कि जैसे मेरे पास ना बहुत शॉर्ट की टाइमिंग होती है, तो फिर मैं इसमें क्या कर लेती हूँ कि मैं इसी में फटाफट से सारी चीज़ें इसी में इंक्लूड करूँगी, कुछ अलग से नहीं करूँगी इसके अंदर। तो मैं इसी के अंदर जीरा और इसी के अंदर आलू, आलू को मतलब ऐसे छील के ही फटाफट से इसी के अंदर डाल दूँगी, अलग से मैश नहीं करूँगी मैं इसके अंदर। तो आप लोगों को पता है, तो भाई मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और आप लोग जैसे ही बनाते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो, क्योंकि मैं ना डायरेक्टली इसके अंदर ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मैश तो मैं इस चम्मच वगैरह से इसी के साथ ही अंदर कर देती हूँ। जैसे मैं देख ही रहे होंगे आप लोग कि छीलती जा रही हूँ और इसी के अंदर हम डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा ही बनाती हूँ, क्योंकि कान्हा को भी तो हमें भोग लगाना होता है। तो आज के दिन हम यही लगाते हैं, क्योंकि सारे जो समस्त देवी देवता होते हैं वो भी एकादशी का व्रत रखते हैं ना, तो इसलिए हमें अन्न का भोग आज के दिन वर्जित होता है लगाना। तो आप लोग भी अन्न का भोग बिल्कुल मत लगाया कीजिए।
मतलब आप फल लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। दिन में जैसे अगर हम जैसे अपने कान्हा किशोरी की सेवा करते हैं, तो जो भी उनकी आप टाइमिंग जो आपने शेड्यूल कर रखा हो, तो आप आज के दिन अन्न का नहीं लगाइए, अन्न के अलावा आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कहीं कहीं के ये बोलते हैं कि लड्डू गोपाल खा सकते हैं, तो अब जिसके यहाँ जैसे होता हो आप उस तरीके से कर लीजिए। जैसे कभी कभी मैं भी होता है कि बिस्किट वगैरह का लगा दिया अगर कुछ नहीं है तो हमारे पास, लेकिन एकादशी वाले दिन फ्रूट्स वगैरह होते ही हैं घर में अवेलेबल, तो हम फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का भोग लगा देते हैं, ठीक है। तो मैं तो भाई इस तरीके से करती हूँ। यहाँ पर बातें करते करते मेरे आलू भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं बन के, और फटाफट से थोड़े से आलू बचा लूँगी पूरियों के लिए, जो कि मुझे पूड़ी वाले आटे में भी थोड़ी सी मैश करनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसमें मैं तो ऐसी बना रही हूँ इसमें सिंपल वे में ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें मिर्च नहीं करनी होती है, और अगर थोड़ा बहुत अगर घी कम लगता है तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली, क्योंकि आपका फास्ट होता है तो बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। तो वो थोड़ा सा प्यास वगैरह आपको ज़्यादा लगेगी। और कहते हैं कि जो इक्यासी वाले दिन रात जो होती है उसमें हमें निंद्रा कम लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि हमें उस दिन भजन कीर्तन जो भी करके हमें रात काटनी चाहिए। तो हमें देखिए यहाँ पर हो गई, मेरा भोग तैयार, आ गई हूँ मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे भोग, हम अपने कान्हा किशोरी को, सबको, जितने भी हमारे मंदिर में विग्रह होते हैं, मैं गणपति से हमेशा शुरुआत करती हूँ अपने भोग लगाने की, आरती करने की भी। हम जैसे गणपति जी की प्रथम आरती करते हैं, वैसे ही हमें भोग में भी हम प्रथम जो है हम गन्नू जी को भोग लगाते हैं। भाई मैं ऐसे बोलती हूँ, गन्नू है हमारे, किशु हैं, तो हम इस तरीके से भोग लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब हम सबको भोग दिखा देते हैं तो हमें सबको बोलना भी होता है, और ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद हमें जाना होता है इस मंदिर से बाहर, ठीक है। अगर आपके जैसे मेरा ये है प्रॉपर वे कमरे में है मंदिर, तो मतलब मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए पर्दा हम लगा देते हैं, ठीक है। सबको खिलाएंगे यहाँ पे, कन्नू किशोरी, माधव, और शिव जी को भी भोग लगाते हैं, हमारी माता रानी को भी भोग लगेगा, खाटू श्याम बाबा भी खाएंगे हमारे, है ना। तो लक्ष्मी मैया को भी लगेगा, राम सीता, मतलब जो हमारा राम दरबार है उनको भी, गौ मैया को भी भोग लगेगा। तो हमें यहाँ पे सबको भोग लगाना होता है। हमारा विशेषता ये नहीं रहता, चाहे डेली में हो या वैसे ही हो, तो हमें केवल ऐसा नहीं होता है कि हम लड्डू गोपाल को ही भोग लगाते हैं। तो हमारे यहाँ जितने विग्रह विराजित हैं, हम सबको बोलते हैं कि आप, हे प्रभु, आपका दिया ही तो हम आपको अर्पण कर रहे हैं, तो आप लोग भोग लगाइए, ठीक है। और उनके आगे हाथ जोड़कर थोड़ी देर के लिए उस भोग को हम वहीं पर रख देते हैं, और रखने के बाद हमें जाना होता है कमरे से बाहर, ठीक है। तो अब हम फटाफट से चलेंगे कमरे से बाहर, क्योंकि अब हमारे जो कान्हा किशोरी हैं वो थोड़ी देर देखिए अकेले में खाएंगे खाना, ठीक है। उसके बाद 15 से 20 मिनट में आप उठा सकते हैं, ठीक है, बहुत देर नहीं रखना होता है। तो यहाँ पर पर्दा इस तरीके से देखो मैं लगा देती हूँ, और अब जाऊँगी मैं, जो मैंने अपना किचन में खाना अपने लिए जो बनाया है मैं थोड़ा सा वो खाऊंगी, ठीक है। और देखिए चाय वगैरह के लोग भी बोलते हैं, देखो मैं जो क्या करती हूँ, मेरा जो खुद का नियम है मैं वही बता रही हूँ जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा नियम मैंने जो ले रखा है, मेरा भाई ऐसा था, स्टार्टिंग में तो मैंने देखो बिना चाय के रखे, ठीक है, कुछ एकादशी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे मेरे सर में दर्द हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह नहीं पीती हूँ, ठीक है, मैं पूरा दिन नहीं पीऊँगी। लेकिन जो शाम को जैसे मैं कुछ भी खाती हूँ, जैसे फ्रूट्स खा लिए या फिर मैंने कुछ भी कूटू का बनाया, तो मैं उसके साथ मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी चाय ले लेती हूँ, पी लेती हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट पूजा हो गई है कंप्लीट, तो अब बारी आती है पारण की और उपाय की, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, सबसे पहले बताऊंगी पारण का टाइम, उसके बाद बताऊंगी उपाय। तो देवशयनी एकादशी का जो व्रत का पारण हम करेंगे 18 जुलाई को करेंगे। व्रत का शुभ मुहूर्त है पारण का 18 जुलाई को करेंगे। तो कब करेंगे, 5:34 से लेकर 8:19 तक आप कभी भी इस दौरान जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई पारण की बात। अब बताती हूँ छोटे छोटे से उपाय।
तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को उपाय। तो देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको कार्य क्षेत्र में आ रही मुश्किलें दूर होंगी और आपको अपनी स्किल्स दिखाने के नए मौके भी मिलेंगे। ठीक है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई तो दिन ब दिन क्लेश होता है, तो देव शयनी एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार के जो सामग्री होती है श्रृंगार की, वो आप दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, देवशयनी एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व है। इसके लिए जीवन की सभी मुश्किलें दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। और क्या करेंगे, देवशयनी एकादशी पर श्रीमद् भागवत की कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान को पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और पान के पत्ते में ओम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित करें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेट कर क्या करेंगे, आप लोग तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे आपको जो भी आपकी आर्थिक दिक्कतें होंगी वो दूर होगी। एक और उपाय बताती हूँ, देवशयनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। तो ये छोटे छोटे से उपाय भी मैंने आप लोगों को बता दी है। ठीक है। तो आप लोग जो ये वाली एकादशी है यार बहुत अच्छी है, और भगवान हमारे विष्णु भगवान 4 महीने के लिए शयन पे जा रहे हैं। तो आप लोग ये उपाय ज़रूर करना गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और पूरा वॉच करना। ठीक है। और आपको उपाय कैसे लगे उसको भी आप कमेंट सेशन में करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को दूंगी विराम और मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे गाइस।